नमस्कार। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देहरादून के मसूरी विधानसभा का जो इतिहास रहा है उसमें 4 जो विधानसभा चुनाव हैं, 2 बार शुरुआत के 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही है और बाद के 2 चुनावों में भाजपा यहाँ जीती है। 2002 का जब पहला विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी ने अपने उस समय के जो नगर पालिका अध्यक्ष है और ज्योत सिंह उनसोला पर दांव खेला और भारतीय जनता पार्टी ने उस दौर में जो अंतरिम सरकार थी, पहले जो मिनिस्टर थे उस दौर में नारायण सिंह राणा, राजनाथ सिंह के समधी, उन पर यहाँ उनको टिकट दिया गया। उनका ये मानना था कि नारायण सिंह राणा ने कुछ काम किए हैं अंतरिम सरकार के दौरान, तो इस कारण शायद वो जीत सकते हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो लोगों ने देखा कि नारायण सिंह राणा की जो छवि थी उस पर बिल्कुल वोट नहीं पड़े, न लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को उस समय पसंद किया। पहले ही चुनाव में ज्योत सिंह उनसोला अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते। उसके बाद 2007 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से नारायण सिंह राणा की बजाय सहदेव पुंडीर को मैदान में उतारा, लेकिन सहदेव पुंडीर भी ज्योत सिंह उनसोला को हराने में नाकामयाब रहे और उनसोला ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करी। इसके बाद 2012 का चुनाव आया तो उस चुनाव में जब परिसीमन हो गया था तो तमाम तरह की चीज़ें बदलने लगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो राजपुर के विधायक गणेश जोशी थे उनको मसूरी से मैदान में उतारा। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से ज्योत सिंह उनसोला पर भरोसा जताया गया, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर गोदावरी थापली मैदान में उतरी और उसका परिणाम ये हुआ कि गणेश जोशी ने एक बड़े मार्जिन से ज्योत सिंह उनसोला को चुनाव हरा दिया। उस चुनाव के हार के बाद जो है ज्योत सिंह उनसोला ने लोगों को बताया कि किस प्रकार से धन बल और तमाम तरह से जो ये चुनाव उनको हराने के लिए किया गया था। 2017 का चुनाव आए तो 2017 के चुनाव में जो 2 बार के कांग्रेस यहाँ विधायक थे ज्योत सिंह उनसोला, उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया और उसके बाद कांग्रेस ने यहाँ गोदावरी थापली को मैदान में उतारा। उस चुनाव में गणेश जोशी ने गोदावरी थापली को बड़े मार्जिन से चुनाव हराया। इस समय गणेश जोशी उत्तराखंड सरकार में मिनिस्टर हैं, हालांकि अभी 11th आवर में उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बैटिंग अभी शुरू की है उससे नहीं लगता कि वो किसी भी सेक्टर में कमजोर है। लेकिन जिस प्रकार का पूरा वातावरण उत्तराखंड में बदल रहा है धीरे धीरे, भारतीय जनता पार्टी का जो लंबे समय से जो कार्यकाल रहा है और जो उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री बदलने से लेकर तमाम चीज़ें की है, उसका एक इम्पैक्ट जो है हर विधानसभा पर पड़ने की इन लोगों को आशंका है। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गणेश जोशी के लड़ने की पूरी संभावना है। कांग्रेस की ओर से गोदावरी थापली होंगी या फिर कांग्रेस पार्टी दोबारा से ज्योत सिंह उनसोला को चुनाव लड़ने के लिए जो है आमंत्रित करेगी, उन्हें लाएगी ताकि उनको अच्छी तरह से जो है लड़वाया जा सके। बहरहाल इस मसूरी विधानसभा में जहां का वोट बैंक अलग तरह का वोट बैंक है, इसमें एक बड़ा हिस्सा देहरादून का है, कुछ हिस्सा टिहरी से लगता हुआ है, श्रीनगर के यहाँ बड़े वोट बैंक है, टिहरी विधानसभा के, प्रतापनगर के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। होटलों के जो होटल में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो उनके मालिक हैं, वो तमाम मतलब अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पर वोट आप देख सकते हैं। तो देखना है कि 2022 में गणेश जोशी क्या अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी किसी नए चेहरे को लाकर गणेश जोशी को पद से बाहर करने की कोशिश करती है। नमस्कार।